नमस्कार साथियों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम जानेंगे कि ग्रहों से संबंधित वो कौन से पदार्थ हैं जिनको व्यक्ति विशेष डोनेशन में ले नहीं सकता है या फिर गिफ्ट में ग्रहण नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो गिफ्ट मिलते हैं, तो क्या हम उनको लेने से मना कर दें? नहीं, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप उसको लेंगे, लेकिन उसके ही एवज में या उसके बदले में आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ अपना लव ऑफ टोकन या फिर जो भी आप भेंट में देना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप उसको दें। अर्थात उससे फ्री में, मुफ्त में, दान में, डोनेशन में या फिर गिफ्ट के रूप में किसी पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि ग्रह आपकी जन्मपत्री में नीच अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उससे जुड़े हुए पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति से ग्रहण करते हैं, दान में लेते हैं, तो जो एनर्जीज आपकी ऑलरेडी डिसबैलेंस्ड है वो और भी ज़्यादा इम्बैलेंस में आ सकती हैं, है ना। क्योंकि कोई पदार्थ आपके पास अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आएगा और उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्मपत्री में ऑलरेडी ही अच्छी नहीं है। इसका अर्थ यही है कि आप में वो एनर्जी अच्छे प्रकार से बैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं है और आपने वही एनर्जी और भी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर ली, अपने आसपास, अपने ऑरा में ग्रहण कर ली है, तो उससे आपके जो खराब रिजल्ट हैं वो मिल सकते हैं। तो चलिए हम देर किए बिना फटाफट से जानते हैं कि ग्रहों से संबंधित वो कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य महाराज के बारे में कि सूर्य महाराज से संबंधित पदार्थ जैसे गेहूँ, गुड़, तांबा और भी बहुत सी वस्तुएं हैं। अभी हम संक्षेप में यहाँ पर बता रहे हैं। उनको आपने, यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, नीच राशि में विद्यमान है, तब आपने उन पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है। अब आप कैसे जानेंगे कि वो किस राशि में है और नीच में है या उच्च में है? तो आप देखिए, आपकी जन्मपत्री में यदि सूर्य लिब्रा साइन में है, तुला राशि में है, और साथ ही साथ देखिए वहाँ पर सूर्य के साथ 7 नंबर लिखा है, तो आप बताए गए पदार्थों को डोनेशन में ग्रहण नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं चंद्र महाराज के बारे में, चंद्रदेव के बारे में। तो चंद्रदेव से संबंधित पदार्थ जैसे दूध, चांदी, चावल, पानी, चांदी के पदार्थ, चांदी की वस्तुएं, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप ग्रहण नहीं करेंगे, डोनेशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कब? तब जब मून जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है या फिर वृश्चिक राशि में है। अब अगर आपको ये जन्मपत्री में देखकर समझ नहीं आ रहा कि आपका जो मून है वो किस साइन में है, तो आप सीधा सा देखिए कि क्या चंद्रमा के साथ 8 लिखा हुआ है, 8। यदि 8 नंबर लिखा है तो आप इन पदार्थों को डोनेशन में नहीं लेंगे। अब यदि नहीं लेंगे और आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, तब आप क्या करेंगे, इसका भी वर्णन हम लास्ट में सभी ग्रहों का वर्णन होने के बाद एक बार फिर से करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह यदि आपकी जन्मपत्री में कैंसर साइन में या जिसे हम कर्क राशि कहते हैं में विद्यमान है, और आप ये भी देख सकते हैं कि मंगल के साथ, मार्स के साथ 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मसूर की दाल, लाल सिंदूरी पदार्थ, ऐसी वस्तुएं डोनेशन में, दान में नहीं लेंगे। इसके आगे हम जानते हैं बुध ग्रह के बारे में, मरकरी प्लैनेट के बारे में। मरकरी प्लैनेट से संबंधित पदार्थ क्या होते हैं? हरे पदार्थ, हरे रंग के कपड़े, हरी सब्जियां, साबुत मूंग, हरे रंग के पदार्थ, हरे रंग की सजावटी वस्तुएं, ये सभी पदार्थ आप या आपका कोई भी जानकार व्यक्ति डोनेशन में एक्सेप्ट ना करे। कब? यदि आपका मरकरी निम्न राशि में है। और ये आप कैसे जानेंगे? मरकरी यदि पाइसिस साइन में है, मीन राशि में है, और अगर ये नहीं जान पा रहे हैं तो देखिए बुध के साथ क्या 12 नंबर लिखा हुआ है। अगर बुध के साथ 12 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो ऐसी स्थिति में वह नीच राशि में है। आप इन पदार्थों को डोनेशन लेने से पूरी तरह से परहेज करिए। इससे सीधा सा इफेक्ट तो यही होगा कि आपकी वाणी पर इफेक्ट हो जाएगा। आपकी वाणी में जो प्रभाव है, जो आप बताना चाहते हैं, सामने वाले वही नहीं जान पाएंगे।
इसी तरह के बहुत कभी कभी सूक्ष्म सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते, लेकिन जब वो कंटिन्यूटी में होते रहते हैं तब उनके ज़्यादा दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। आगे हम जानते हैं बृहस्पति महाराज के बारे में। गुरु ग्रह यदि हमारी जन्मपत्री में नीच स्थान पर है, नीच राशि में है, जैसे कि हम साइन को देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन, हिंदी में मकर राशि कहते हैं, और नंबर है 10। यदि गुरु ग्रह के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं, केसर, सोना, ये सभी पदार्थ जो कि बड़े ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप किसी से डोनेशन में नहीं लें। अगर आप लेते हैं तो इससे आपको नुकसान होना संभव ही है। आगे हम जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्मपत्री में वर्गो साइन में है, हिंदी में हम समझें तो कन्या राशि में है, और यदि हम नंबर देखेंगे तो शुक्र के साथ 6 नंबर लिखा होगा, 6। ऐसी स्थिति में आप किसी से कॉस्मेटिक्स, खुशबूदार क्रीम, पाउडर, ऐसी वस्तुएं किसी से भी गिफ्ट में या फिर डोनेशन में नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं शनि महाराज की तरफ। तो शनि महाराज यदि आपकी जन्मपत्री में एरीज साइन में है, उसी को हिंदी में कहते हैं मेष राशि में है, और नंबर यदि शनि के साथ 1 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप काले पदार्थ, लोहा, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं किसी से भी फ्री में, डोनेशन में या गिफ्ट में लेने से पूरी तरह से परहेज करें। चलिए अब जानते हैं राहु देव के बारे में। राहु महाराज यदि आपकी जन्मपत्री में सैजिटेरियस साइन या फिर पाइसेस साइन में है, धनु राशि या फिर मीन राशि लिखा हुआ है, और यदि हम जन्मपत्री में नंबर देखते हैं तो जहां राहु है वहां साथ में 9 लिखा है या 12 लिखा है, अर्थात 9 या फिर 12 नंबर लिखा हुआ है, तब आप लेड, सिक्का, नारियल, गोला, नारियल के पदार्थ आदि किसी से भी ग्रहण ना करें। इसके बाद हम जानते हैं केतु महाराज के बारे में। तो केतु महाराज यदि आपकी जन्मपत्री में जेमिनी साइन या फिर वर्गो साइन में है, अर्थात मिथुन या फिर कन्या राशि में है, आगे बताते हैं कि केतु महाराज के साथ 3 या फिर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल या फिर 2 रंग के कपड़े आदि ऐसे पदार्थ किसी से भी डोनेशन में या फिर गिफ्ट में, उपहार में ग्रहण ना करें। तो ये हमने आज कुछ संक्षिप्त रूप में थोड़े थोड़े पदार्थ बताए हैं जिनको कि अक्सर एक दूसरे को दिया जाता है, तो उनसे आप, यदि आपको पता चल चुका है तो लेने से परहेज करें। यदि आपके पास ऐसी स्थिति आती है कि आपको वो लेने ही पड़ते हैं, आप उनको मना ही नहीं कर सकते लेने से, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप उसको, सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ से भी कुछ भेंट दें। अब आप क्या भेंट दे सकते हैं इस बारे में हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि कौन से पदार्थ आपने भेंट नहीं देने हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और उसको जानते हुए ही आप डिसाइड करें कि क्या गिफ्ट्स ऐसे हैं जो आप सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। तो क्योंकि यदि आपको ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान का फ़ायदा तभी है जब भी उसे उपयोग में लाते हैं। और हाँ, ये बात सच है कि यदि ग्रह ऐसी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उसे वही पदार्थ जो उसके लिए वर्जित हैं और उसका समय अनुकूल नहीं है, तो वही पदार्थ उसको सामने से ग्रहण करने के लिए मिलते हैं। उसके सामने स्थितियाँ ही ऐसी आती हैं। ऐसा अक्सर देखने में आया है, जब हम लोगों की जन्मपत्री देखते हैं या उनका अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि अरे, वो खुद बताते हैं कि हाँ, अरे यही तो हमें मिलता है, यही तो हम देते आए हैं, या यही तो चीज़ें हमें गिफ्ट में मिलती हैं, और उसको उन्होंने रेसिप्रोकेट भी नहीं किया होता, उसके बदले में कुछ दिया नहीं होता, तो उसके दुष्प्रभाव उन्हें अनजाने में ही झेलने पड़ते हैं। यहाँ व्यक्ति ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अनजाने में ही उससे दुष्परिणाम झेलने पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें सीधी सी बात हमारी ऊर्जाओं की है, व्यक्ति विशेष की ऊर्जा, जो कि अब जानते हैं, सभी जानते हैं कि सभी की ऊर्जाएं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, किसी के साथ बांटना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस भी आप
देख सकें, जान सकें नई नई जानकारी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के बारे में अपनी कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।